guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर NLSAT, दैट इज NLSIU बैंगलोर का 3 years लॉ कोर्स का लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 20 to 25 days फ्रॉम जीरो। अब आपका क्वेश्चन होगा, इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, NLSIU बैंगलोर का जो 3 year का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, चाहे आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, वो कैसे पढ़ने पड़ेंगे आई एम गोइंग टू टेल यू, बट येस इट इज लिमिटेड। एंड बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इतनी ही तैयारी में बहुत अच्छे से ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं अगर आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले यू शुड नो द सिलेबस कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक्स कौन से हैं एग्जाम में। सिलेबस पता होना चाहिए, कौन से आपको कवर करना है, बुक्स और स्टडी मटेरियल आपको पता होना चाहिए। आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल यू अबाउट द फ्री स्टडी रिसोर्सेज जो आप इस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। प्लस यू शुड ऑल्सो हैव अ टाइम टेबल, ठीक है ना, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सही जगह से पढ़ें। तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो बिल्कुल यू कैन क्लियर दिस एग्जाम इन 20 to 25 days। और अगर आपकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं फिर तो आपको ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लॉ इंटरेस्ट रिलेटेड एग्जाम कंटेंट बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो आप वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वो 17 मार्च को है, आप 24 फरवरी 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझने वाली बात है। पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज रियली डिफरेंट देन अदर एग्जाम्स। तो यहाँ पर एग्जाम जो है पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए जो है वो MCQ फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। 75 मार्क्स का है आपका पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रीहेंशन में से, करंट अफेयर्स में से और क्रिटिकल रीजनिंग में से। इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद आता है पार्ट बी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब आंसर राइटिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर ये 75 मार्क्स का है, जिसमें से लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में आपको 10 मार्क्स के, ठीक है, 10 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 60 मार्क्स का ये वाला पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है वो 15 मार्क्स का है। जो लीगल एप्टीट्यूड है आपकी, उसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू राइट शॉर्ट आंसर्स इन रिस्पॉन्स, 300 to 350 वर्ड्स का आंसर देना है। प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। दिस सेक्शन विल हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। देन यू हैव एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स या लीगल करंट अफेयर्स से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जो अनरिजॉल्व्ड लीगल करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं वो अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो ये वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, जिसके अंदर आपकी दे विल टेस्ट द नॉलेज, योर नॉलेज अबाउट द इशू, द एबिलिटी टू मेक कोजेंट रिटन आर्ग्यूमेंट्स एंड द एबिलिटी टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड एसे। नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट करेंगे कि आपको इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। कॉम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है, आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट दी हुई है। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 इज कि मैंने एक बुक प्रोवाइड करी है आपको loggery.com पे, स्टडी मटेरियल सेक्शन, इंग्लिश में जाएंगे तो वो बुक मिल जाएगी। वहां पर आपको अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स का पढ़ना है कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, समझना भी है, प्लस थोड़ा गूगल भी कर लेना है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने के लिए आपको RC सॉल्व करना है। पहले ढूंढना है कि वो वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन हो उस RC में और वो वाला RC सॉल्व करना है। अप्लाई करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, जितना मर्जी टाइम लग जाए उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए यस आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बट ऑप्शन करेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रीजनिंग करेक्ट होना चाहिए। आपको करेक्ट रीजन भी देना है, बिकॉज अगर करेक्ट रीजन पे वर्क करोगे तो आपको ऑन द डे ऑफ द एग्जाम कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, चाहे आप स्टार्टिंग में ऑप्शंस लिख लिख के रखने लग जाओ कि ये वाला ऑप्शन का मेरा रीजनिंग ये है, फिर चेक करो बुक के अंदर क्या रीजन दिया हुआ, क्या आपका मैच कर रहा है रीजन। नहीं मैच करो तो जाओ दोबारा पैसेज के ऊपर पढ़ो और उसकी माइंडसेट जो है अपनी वो चेंज करने की कोशिश करो। तो रीजनिंग पे काम करोगे एंड इवेंचुअली नेक्स्ट पे करके अपने सारे नोट्स बना लोगे। एंड फिर आपका आएगा स्टेप 3, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे भर भर के, बैक टू बैक 5 to 6 RCs जो है वो प्रैक्टिस करिए। कहाँ से प्रैक्टिस करना है, PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट उठा लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना। ग्रामर करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है, वोकैबुलरी करने का हमारे पास अभी कोई टाइम नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट करना है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, हाउ टू डू करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपका पार्ट ए में भी है और पार्ट बी के अंदर भी है।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए एमसीक्यूज मतलब जो भी एमसीक्यूज वाले पार्ट के लिए भी और इस वाले पार्ट के लिए भी शॉर्टकट यही है कि loggery.in पर जाइए, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वन शॉट लेक्चर्स मिलेंगे। ये जो वन शॉट लेक्चर्स हैं हर मंथ के, ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं। आप 7 to 8 आवर्स का लेक्चर देखेंगे, आपका 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको नोट्स शॉर्टेस्ट फॉर्म के अंदर करंट अफेयर्स की मैगजीन भी दे रही हूँ और उस करंट अफेयर्स की मैगजीन को फॉर्म आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। क्लास में लर्न करवाने की भी मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो आपको अवेयरनेस क्रिएट होगी कि हाँ चल क्या रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज वाले तो निकल ही जाएंगे और एस्से राइटिंग भी आपका बहुत बहुत प्रिपेयर हो जाएगा। इन एडिशन एस्से राइटिंग के लिए प्लीज़ आज से ही एडिटोरियल्स पढ़ने लग जाइए, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया से पढ़िए, चाहे आप हिंदुस्तान टाइम्स से पढ़िए, चाहे द हिंदू, जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगता है एडिटोरियल्स पढ़ने लग जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है ना। ये जो आपको करंट अफेयर्स है जून 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक करना है। मार्च के 12 मार्च 10 मार्च तक का भी आप करंट अफेयर्स कर जाइए तो बहुत सही रहेगा। मेरे पास जो ये एमसीक्यूज अवेलेबल, ये जो वन शॉट्स अवेलेबल है, ये मई 2023 से लेकर के मतलब आगे फेब तक मार्च तक अवेलेबल ये रहते हैं, ठीक है ना। ये आप बाय कर सकते हैं मेरी वेबसाइट loggery.in से, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर एमसीक्यूज पार्ट का आपको प्रैक्टिस करना है तो जनवरी 2024 से मेरे पास एमसीक्यूज भी अवेलेबल है। पहले लेक्चर्स देखना, टाइम मिले तो एमसीक्यूज बाय करना, नहीं तो एमसीक्यूज मत बाय करना, लेक्चर्स ही कर चले जाना। उसके बाद है आपका कि एस्से राइटिंग जो है वो कैसे होगी। देखिए एस्से राइटिंग के अंदर ये लोग आपसे क्या चाह रहे हैं वो हमें पता चल रहा है, ये उनकी गाइडलाइंस है। आपको नॉलेज तो अपनी डिस्प्ले करनी ही है, साथ साथ में आपको एडिटोरियल्स में से ये भी पता चलेगा कि डाइवर्स व्यूज क्या है, कौन क्या सोच रहा है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल पीरियड लीव के बारे में बात कर रहे हैं कि लड़कियों को, वुमेन को जो ऑफिस में काम कर रही है, उनको पीरियड लीव विद पेड लीव, पीरियड पेड लीव देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं देनी चाहिए, बहुत सारे कह रहे हैं येस देनी चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पता चलेंगे एंड वो आपको वहां लिख कर आना कि ये सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स स्ट्रैंड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पब्लिक डिबेट, कि प्रेजेंट पब्लिक डिबेट में क्या व्यूज चल रहे हैं वो भी आपको बताने हैं। द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज होना है, मतलब आपको येस से भी एंगेज होना है, नो से भी एंगेज होना है, अगर एनी अदर कोई पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी एंगेज होना है और अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट भी देनी है उन व्यू पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए अपने आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने की और उन आर्ग्यूमेंट्स को ओपिनियन फॉर्म करने की आप में एबिलिटी दिखानी है वहां पर ऐसे लिखते हुए, और उनके साथ कंक्लूजन्स और रीजंस भी देने कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। प्लस आपको एक सोल्यूशन, एक नहीं मल्टीपल सोल्यूशंस भी आप दे सकते हो उस डिफिकल्ट अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम के बारे में कि ये जो है एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कैन डू, वॉट यू हैव टू डू, कैन डू नहीं, ऑप्शन नहीं है, करना है ये। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ये पार्ट बी है। पार्ट बी के अंदर राइटिंग है, एस्से राइटिंग भी मैंने पार्ट बी का डिस्कस किया। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, लीगल का जो पार्ट है मैंने आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ जो है वो शॉर्ट में पढ़िए। अगर आप ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं किसी एग्जाम की वजह से तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आप प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस उठा करके उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पढ़िए, ठीक है ना, और प्रिंसिपल मत पढ़िए और अपनी ओपिनियन जो है वो लिखना चालू कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए लिखने की। और अगर आपने पहली बार टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ना है तो या तो यूनिवर्सल्स की बुक में से पढ़ सकते हैं अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, अगर फास्ट है तो आप LAN/LR की बुक उठा करके बाय विली उसमें से भी आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और फिर प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस भी वहां से कर सकते हैं। देखिए फैक्ट्स और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस में आपको वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे, आप ऑप्शंस भी क्रॉस आउट कर दीजिए, फैक्ट्स पढ़िए सिर्फ, प्रिंसिपल भी मत पढ़िए और आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपका पार्ट ए के अंदर है। क्रिटिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन पढ़ने होते हैं। loggery.com पे अगेन मैंने स्टडी मटेरियल फ्री रिसोर्स प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप अपने टिप्स एंड ट्रिक्स निकालिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए PYQs ऑफ क्लैट और ALET में से, ये एक तरीका है। जब तक आपको टॉपिक नहीं समझ में आता उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़िए। अगर आपको इजी वर्जन चाहिए तो आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको बुक्स में कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन मत रखना, व्हाट आई हैव डन इज मेरी वेबसाइट पे loggery.com पे जब आप जाएंगे, ठीक है ना, और लॉ बुक्स loggery.com/law books पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए वहां पर मैंने हर एग्जाम की बुक्स के लिंक्स डाले हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा बाय करना है, ठीक है।
उसके बाद है टाइम टेबल। आप अपने दिन को डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक स्लॉट आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, एक इंग्लिश को दे रहे हैं, एक क्रिटिकल रीजनिंग को दे रहे हैं और एक लीगल को दे रहे हैं। वंस यू आर डन 7th तक आप अपना सिलेबस 7 मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए, और आखिरी 10 दिनों में या इवन ये वाले जो स्लॉट्स हैं इनको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिए, रिविजन के लिए यूज़ करिए एंड मॉक टेस्ट के लिए यूज़ करिए। ठीक है ना, दिस इज वॉट यू हैव टू डू एंड यू कैन गिव दिस एग्जाम वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अंदर एक तो पेड लीव वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। पेड पीरियड लीव का जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऑल इंडिया जुडिशरी वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, ऑल इंडिया जुडिशरी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, वो प्रिपेयर कर कर जाना। ठीक है, फार्मर्स लॉ जो है वो ज़रूर उसके बारे में प्रिपेयर कर कर जाना। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है आज ख़त्म कर दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़कर जाना सही है गलत है। वैसे तो सोल्यूशन आ गया कि ख़त्म ही कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बट नहीं रिकॉग्नाइज हुई है, इसके बारे में भी पढ़कर जाना। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाने चाहिए। ठीक है ना, एंड ऑल्सो वेन एवर यू आर कवरिंग योर लीगल करंट अफेयर्स, मतलब जब मेरे ही करंट अफेयर्स में से पढ़ रहे होगे जहाँ पर भी कोई लीगल पॉइंट आता है और वहाँ से आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ से ऐसे बन सकता है, उसको भी ज़रूर उसके थोड़े डिटेल्स निकाल के कोशिश करना कि आप ऐसे राइटिंग उस पर करो। ठीक है, जितने भी आपको करंट अफेयर्स की जो वन शॉट्स हैं उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड या दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।